काफ़ी लोग ये चीज़ पे आपको डिबेट करते हुए मिलेंगे कि यार मुझे डीएसए नहीं सीखना है, या डीएसए आज के टाइम में 2025 में रिक्वायर्ड नहीं है। ये सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में चीज़ें चलती रहती है और आपको अलग अलग तरीके से बताया जाता है। एज ए स्टूडेंट आपको समझ में नहीं आता है कि यार मुझे क्या प्रोजेक्ट अकेले से जॉब मिल जाएगी, क्या डीएसए अकेले से जॉब मिल जाएगी, या मुझे क्या क्या चीज़ें करने से जॉब मिल रही होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग कंफ्यूज कर देते हैं हमें। तो आज के वीडियो में हम ये वीडियो को रॉ रखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे डीएसए की इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मैं जब कॉलेज में था तो अराउंड सेकेंड ईयर से मैंने डीएसए पढ़ना स्टार्ट किया था, और इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मैं प्रोजेक्ट भी करा करता था, सब कुछ चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी किया करता था। बट जब मैं फोर्थ ईयर में आया, ठीक है, फोर्थ ईयर में क्या हुआ था, मेरे कॉलेज टायर 3 था, बट वहाँ पे थोड़ी बहुत कंपनीज आती थी। जो भी कंपनी 5 लाख के ऊपर आ रही थी वो पहला राउंड ले रही थी डीएसए का, या तो एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद वो एक कोडिंग राउंड लेती थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आपको टेस्ट केसेस रन करना होता था। ये सब राउंड आपके इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि आपकी फिल्टरिंग प्रोसेस हो पाए और इंटरव्यू के अंदर कम से कम लोग आए। तो फर्स्ट थिंग रिमेंबर दैट, ये आज भी हो रहा है। आज भी जब माइक्रोसॉफ्ट, वीज़ा या कोई भी कंपनी इंटरव्यू के लिए जाती है कोई कॉलेज में, या हम लोग इंटरव्यू लेने जाते हैं, तो डीएसए राउंड वहाँ पे मस्ट होता है। उसी तरीके से 5 लाख वाली भी कंपनी अगर थोड़ी ठीक ठाक है, स्टार्टअप है, आपके कॉलेज में आई है, और आपके कॉलेज में 3 लाख वाली आती है, 6 लाख वाली आ गई, 6 लाख में सभी को जाना है, तो वो लोग क्या करेंगे, फिल्टरिंग राउंड लगाएंगे। वो फिल्टरिंग राउंड में डीएसए कोडिंग चैलेंज या कोडिंग सॉल्यूशन आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बनाना होगा, ये सब चीज़ें रहेगी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मैं तो सजेस्ट करूँगा भाई कि हल्का फुल्का डीएसए आना ही चाहिए। अब ये हो गई पहला पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि आपको जॉब लेने के लिए, थोड़ी अच्छी जॉब लेने के लिए डीएसए का थोड़ा बहुत चीज़ें पता होना चाहिए। बट अगर हम 2025 की बात करें, राइट, यहाँ पे तो एलएलएम आ गए हैं, जेन एआई आ गया है, कितनी सारी चीज़ें आ गई है। अब लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि भाई चैट जीपीटी हमारा डीएसए का कोड लिख देता है, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है पढ़ने की। तो देखो भाई, चैट जीपीटी लिख देता है, मान लिया कि लिख देता है वो, बट कंपनी तो आज भी पूछ रही है। अगर मैं टॉप कंपनीज की बात करूँ, चलो टॉप को मैं रहने देता हूँ, क्योंकि टॉप में क्या होगा, फिर लोग बोलेंगे कि मैं फैंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं फैंग के अंदर हूँ, या लोग बोलेंगे कि भाई बड़ी कंपनी में हमें जाना ही नहीं है। तो छोड़ो, वो 5-10 कंपनी को छोड़ दो, मिडिल लेवल की कंपनीज की बात करते हैं जो अच्छा पेमेंट देती है आपको। ठीक है, स्टार्टअप्स की कुछ बात करेंगे, या तो कुछ ऐसी कंपनीज की बात करेंगे जो अच्छा पे करती है। स्टार्ट करते हैं हम सर्विस बेस से। सर्विस बेस में आपने टीसीएस में सुना होगा, टीसीएस डिजिटल करके एक उनका प्रोग्राम है पूरा, जिससे वो अच्छे पैकेज पे लोगों को हायर करते हैं, राइट, ये आपको भी पता होगा। डिजिटल के अंदर कोडिंग जरूरी होती है। अगर टीसीएस निंजा की आप बात करोगे तो कोडिंग उतनी जरूरी नहीं है। वही इन्फोसिस के अंदर पावर प्रोग्रामर करके एक पैकेज होता है जो 8 लाख की प्रोफाइल होती है, कभी कभी कॉलेज में कोई अच्छा कॉलेज होता है 10 भी देती है। ठीक है, वहाँ पे भी डीएसए रिक्वायर्ड होता है, डीएसए के ऊपर ही पूरी चीज़ें होती है, नेटवर्किंग, डीएसए, ऑपरेटिंग सिस्टम। बट डीएसए बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हर राउंड के अंदर। और यहाँ तो मैं सर्विस बेस की बात कर रहा हूँ, अभी तक मैं प्रोडक्ट बेस पे आया भी नहीं हूँ। अब काफ़ी लोग होते हैं जिनको प्रोडक्ट बेस में काम करना होता है। अब भाई प्रोडक्ट बेस में तुम्हें काम करना है और तुम बोल दो कि मुझे डीएसए नहीं करना है, पॉसिबल नहीं है। जो आपको बताते हैं ना कि भैया मेरा तो, मैंने प्रोजेक्ट अकेला करा था और उससे मेरा अच्छी कंपनी में हो गया, मुझे तो डीएसए पढ़ना ही नहीं पड़ा, या बड़ी कंपनी का मेरे पास कॉल आ गया क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी थी, ऐसा था वैसा था, उसके वजह से मुझे कॉल आ गया और मुझे डीएसए राउंड देना ही नहीं पड़ा, वो कंपनी ने मेरे लिए डीएसए राउंड हटा दिया। तो भैया सुनो, जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो आप 100 लोग या 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग मिलके बना रहे होते हो, ठीक है। उसके अंदर आपके अंदर ऐसी कोई इतनी खास स्किल नहीं है कि कंपनी आपको बिना डीएसए के ले ले। अगर वो स्केलेबल कंपनी है, स्केलेबल का मतलब होता है जिसके प्रोडक्ट एंड कस्टमर तक, हर कस्टमर के पास ऐप होते हैं मोबाइल के अंदर। जैसे मैं ओला की बात करूँ, जोमेटो की बात करूँ, या
ट्विटर की बात करूँ या स्विगी की बात करूँ, जो भी ऐप, या तो ज़ेप्टो की बात करूँ, जो भी एप्लीकेशंस या ऑनलाइन वर्ल्ड की एप्लीकेशन है जिनके बहुत ज़्यादा कस्टमर्स है, वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, हाउ टू राइट अ एल्गोरिथम, हाउ टू राइट अ डेवलपमेंट कोड एल्गोरिथम, या कैसे ऑप्टिमाइजेशन आपको डेटा इंजीनियरिंग में करना है, बैकएंड में करना है, एपीआई को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, कैसे छोटा पेलोड आपको बनाना है, कैसे कम बाइट का आपको पेलोड बनाना है कि वो नेटवर्क से स्लोली छोटा सा टुकड़ा हो तो धीरे धीरे फट से एक कंप्यूटर से या एक नेटवर्क से दूसरी जगह पहुंच जाए। ये सब चीज़ें आपको एट द एंड डीएसए के अंदर सिखाई जाती है। डीएसए का फंडामेंटल क्या होता है? डीएसए का फंडामेंटल बोलता है कि भाई ये एक कोड है, इसको मुझे 4 तरीके से लिखने आता है। एक सबसे खराब तरीका, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा। डीएसए में हम सीखते हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 4 वे हो सकते हैं और सबसे बेहतरीन वे कौन सा है। और यही जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का माइंडसेट है, जो आप हर समय ढूंढते हो सबसे बेहतरीन वे कौन सा है, जब आप सिस्टम डिज़ाइन की तरफ जाओगे, जब आप कोई नई एप्लीकेशन बनाने जाओगे, उस समय भी आप क्या करोगे? उस समय आप देखोगे कि कौन सी चीज़ से सबसे फास्ट, सबसे बेटर, विथ लेस कॉस्ट में मेरा काम हो सकता है। ओके, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं जब ओला में था, ओला के अंदर ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आती थी जो हम लोग ने कॉस्ट बचाने के लिए करी थी। हमने बहुत सारा माइग्रेशन किया था, हमने बहुत सारे ऐसे कोड लिखे थे जो इतने ऑप्टिमाइज थे कि आपके हार्डवेयर का कॉस्ट कम होने के बाद भी, हार्डवेयर की कैपेसिटी कम होने के बाद भी वो उतना सारा ट्रैफिक हैंडल कर पाते थे। ठीक है, और उसके वजह से हम AWS का जो सर्वर यूज़ करते थे, AWS की जो चीज़ें यूज़ करते थे, उसमें हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ती थी। तो वहाँ पर कॉस्ट बचाने के टाइम पे जब आपको पता होना चाहिए कि इफ़ेक्टिव ये चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि आपका 10 रुपये का सर्वर आता है, आपने कोई कोड लिखा, वो 10 रुपये खा जा रहा है पूरा, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोड अच्छा लिख रहा है और उसके इसमें कंपनी के 5 रुपये सर्वर के बच रहे हैं। ठीक है, अब मैं 5 रुपये 10 रुपये का सिनारियो समझा रहा हूँ, बट वो एक्चुअली में डॉलर में होता है और बहुत ज़्यादा करोड़्स में भी होता है। तो आपका एक कोड करोड़ रुपए बचा सकता है। जब आप कोई भी बड़ी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे कोड लिखना या एप्लीकेशन बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस तरीके से बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, क्या आपकी थिंकिंग है, क्या प्रॉब्लम एक्चुअली में सॉल्व हो रही है। वहाँ पे पूरा फंडामेंटली इस चीज़ पे चलता है कि कौन सी प्रॉब्लम किस वजह से आप सॉल्व कर रहे हो और क्यों सॉल्व कर रहे हो और कैसे सॉल्व कर रहे हो। ये नहीं होता है कि भाई जो आप यूट्यूब पे सीखते हो, राइट, हम जैसे यूट्यूब लेक्चर्स पे जो लोग सिखाते हैं, मैं भी सिखाता हूँ, तो हम लोग बेसिक एप्लीकेशन आपको सिखाते हैं क्योंकि उतना आपको ज़रूरी होता है प्लेसमेंट लेने के लिए। बट कंपनी का कोड बेस वैसा नहीं होता है। कंपनी में बिजनेस चीज़ें, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, 50 चीज़ें आपके अंदर आती है और उसके वजह से ऑलरेडी वो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेने लगता है क्योंकि मल्टीपल फायरवॉल गेटवे से पास होके वो आपके तक आता है, फिर रिस्पॉन्स वापस जाता है। तो आपको ऐसा कोड लिखना होता है भाई जो फास्ट हो। बड़ी कंपनीज़ में रिक्वायरमेंट होती है और बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए डीएसए का रोल आज भी 2025 में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डीएसए ऐसा नहीं है कि कोडिंग आपके कोडिंग राउंड में पूछ लिया और बाद में काम नहीं आ रहा। एट द एंड जिसको डीएसए आता है वो प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर पाता है, वो अच्छे सॉल्यूशन निकाल पाता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि जिसको डीएसए नहीं आएगा वो कंपनी में काम नहीं कर पाएगा, बट जिसको डीएसए आएगा उसका लेवल ऐसा रहेगा और जिसका डीएसए नहीं आएगा उसका लेवल ऐसा रहेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि उसने मल्टीपल पैटर्न्स, मल्टीपल थिंकिंग के ज़रिए, मल्टीपल पैटर्न्स के ज़रिए, मल्टीपल प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो चीज़ सीखी है और रेगुलर बेसिस पे फिर उसको सीखने की आदत पड़ जाती है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो सोचता उस डायरेक्शन में है वो बंदा, और जब हम सोचते उस डायरेक्शन में हैं तो चीज़ें होती है। वही मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में देखा है, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लोग इतना सोचते ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि भैया चलो ये चीज़ बनाना है, हम ऐसे बना लेते हैं और बात ख़त्म हो जाती है वहीं पे। और रनिंग कोड बेस होना चाहिए, उनका ये मतलब होता है। उनका ये नहीं होता कि ऑप्टिमाइज़ कर दो भाई, कुछ कुछ लगा के हम कैसे कॉस्ट बचा ले, टाइम बचा ले, ये सब चीज़ें वो लोग पर्सपेक्टिव सोचते ही नहीं है। इसलिए मैं उन लोग को अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं मानता हूँ और आगे जाके उनको सैलरी इंक्रीज़ में या प्रमोशंस में या दूसरी कंपनीज ज्वाइन करने में प्रॉब्लम देखी गई है और प्रॉब्लम जाती है, ये आप मान लो। तो डीएसए इसलिए इम्पॉर्टेंट है।
अगले बार से आपको कोई बोले कि डीएसए क्यों इम्पोर्टेंट है या इंटरव्यू राउंड में क्यों पूछते हैं, तो उनको जाके बताना कि भाई डीएसए से बहुत सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज होती है। जैसे जब हम ओला में थे, ठीक है, तो ओला का जो आप इंटरफेस देखते हो, ओला में जो मैप है वो ओला का खुद का है। वो ग्राफ एल्गोरिथम में लिखा गया है, वहाँ पे ग्राफ की हमारी जो फेमस एल्गोरिथम है, डिस्ट्रा एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग अ शॉर्टेस्ट पाथ, वो यूज़ होती है डेटा के ऊपर, और उसके थ्रू वो शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के आपको राउट दिखाता है। और उससे ओला ने काफ़ी सारे पैसे बचा लिए जो हम गूगल को दिया करते थे गूगल मैप यूज़ करने के लिए। तो समझ रहे हो, इस तरीके से आप अपनी चीज़ें बना सकते हो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो, और कंपनी में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जिससे आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे कंपनी के लिए बचेंगे और कंपनी आपको भी पैसे देंगी और आपको वैल्यूएबल समझेगी। सो इन 2025 आप समझ गए होंगे कि भाई डीएसए तो इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं अभी के रिसेंटली सिनारियो बताऊँ, ठीक है, आपको, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए। मैंने पेपल में इंटरव्यू दिया, ओरेकल में इंटरव्यू दिया, ओके, मैंने और भी कंपनीज थी, हाँ, एप्पल, मेटा, इनमें इंटरव्यू दिया, वॉलमार्ट में इंटरव्यू दिया। ये सब कंपनीज में इंटरव्यू देने के बाद भी, और थोड़े स्टार्टअप्स भी थे, मुझे क्या फील हुआ, मुझे हो गया है आज 4 साल का ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। मुझे पहले लगता था कि फ्रेशर के लिए डीएसए ज़रूरी है, उसके बाद तो डीएसए का लेवल कम हो जाएगा या पूछेंगे कम, क्योंकि और चीज़ें बढ़ जाती है, डिज़ाइन ये वो। बट ऐसा एक्चुअली में हो नहीं रहा है भाई। डीएसए आज भी उतना ही फिल्टरिंग वाला रोल प्ले कर रहा है। मैं ही कितनी सारी कंपनी में डीएसए के वजह से रिजेक्ट हुआ हूँ फर्स्ट राउंड में, मैं गया ही नहीं हूँ डिज़ाइन लेवल तक या आगे जाके। तो यही हो रहा है और आगे भी यही होगा, मुझे जो लगता है। डीएसए तो भाई इंपॉर्टेंट है, अभी भी लोग पूछ रहे हैं और पूछेंगे, जब तक पूछा जा रहा है मेजोरिटी ऑफ कंपनीज़ में, तब तक तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आप मानो या ना मानो, अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो। नहीं तो भाई फिर जिसकी जो मर्जी करो, जहाँ पे जॉब करना है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो लोगों को नहीं पता है कि भाई 2025 में भी डीएसए उतना ही इम्पोर्टेंट है, वो लोगों को वीडियो शेयर भी करना कि भाई उनको पता चले क्यों डीएसए रिक्वायर्ड होता है। जो लोग बोलते रहते हैं डीएसए डीएसए डीएसए, फालतू में हाइप बना के रखा है, 4 कंपनी पूछती है, 100 तो पूछती नहीं भाई, 100 के 100 पूछती है। अगर पैसे चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जाओ, मत लो पैसे, हमें क्या करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।